हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट किसान आंदोलन हुए थे दोस्तों उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो आरएस मेंस 2021 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है बेगू पीसेंट मूवमेंट के बारे में बात होगी और उसके बाद में दोस्तों काफ़ी छोटे छोटे इम्पोर्टेंट दूसरे मूवमेंट भी हैं दोस्तों राजस्थान के, उन सभी को भी इसी वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, और दोस्तों अपने नोट्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लें। दोस्तों, अब तक जितनी भी इम्पोर्टेंट आरएस मेंस 2021 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री के डिस्कशन हैं दोस्तों, वो अब तक किए गए हैं। दोस्तों, आप जाकर के राजस्थान जीके नाम से प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हो, या फिर आरएस मेंस एग्जाम 2021 की प्लेलिस्ट को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है दोस्तों कि वो आपके मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगी। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों ऑलरेडी जितने भी आरएस मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रीवियस 2013, 2016 और 2018 के मेंस एग्ज़ाम के पेपर हैं दोस्तों, उनका भी एनालिसिस यहाँ पे इन वीडियोस में दोस्तों ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे दोस्तों यूनिट वाइज डिस्कशन हो, दोस्तों सभी तरीके से दोस्तों कोशिश की गई है कि जियोग्राफी का पेपर हो, सभी का जो है दोस्तों एनालिसिस इस तरह से मिले कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये समझ पाएँ कि आरपीएससी आखिर आरएस मेंस एग्ज़ाम में पेपर में क्या पूछना चाहती है और आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी हम डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। और डिस्कशन में आगे बढ़े दोस्तों उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों आरएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम नाम से दोस्तों टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको इम्पोर्टेंट राजस्थान जो आरएस मेंस एग्जाम है दोस्तों उससे रिलेटेड पीडीएफ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को काफ़ी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी इस चैनल पे। और आप जो है दोस्तों पीडीएफ को आपको सर्च करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे जाके टॉप पे मिलेंगी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो ऑलरेडी मैंने अपनी तरफ से जितनी अवेलेबल कराई जा सकती थी करा दी है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों जो कॉम्पिटिटर्स एकेडमी का सेल्फ मटेरियल है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया हुआ है इंस्टा मोजो वेबसाइट का, आप चाहे तो वहाँ से जाके बाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की बुक्स होंगी वो सब अवेलेबल कराई गई है, उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिनको पढ़ के आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी दोस्तों डिस्कशन को शुरू करते हैं और बेगू पीसेंट मूवमेंट से दोस्तों शुरुआत करते हैं इस आज के डिस्कशन की। तो दोस्तों बिजोलिया का पीसेंट मूवमेंट हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे, वो पार्ट 1 थी, ये पार्ट 2 होगा। और दोस्तों इसमें छोटे छोटे मूवमेंट हैं लेकिन वो सारे छोटे छोटे मूवमेंट जो है हम आज की वीडियो में कवर करने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, और ताकि आप दोस्तों इस एक वीडियो को देख लो जिससे और इससे जो है अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लो ताकि आपकी पूरी तैयारी हो जाए कि कहाँ से आरपीएससी आरएस मेंस एग्जाम में 2 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनाती है। 2 या 5 नंबर के क्वेश्चन आपको पता होंगे, अगर आप आरएस मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा 2 या 5 नंबर के क्वेश्चन बनाती है। बाकी दोस्तों इंपॉर्टेंट काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको हेल्प कर जाएगी क्योंकि करीब करीब सब कुछ कवर किया गया है। ठीक है, अब देखो बेगू पीसेंट मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। ये भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड था और ये एक लास्ट ठिकाना था मेवाड़ स्टेट का। मेवाड़ स्टेट में कई सारे ठिकाने थे जिसमें एक लास्ट ठिकाना में बिजोलिया भी था और बेगू भी था। ठीक है, अब यहाँ पे जो ठाकुर था दोस्तों, बेगू का ठाकुर था, उसका नाम था अनूप सिंह चुंडावत, अनूप सिंह चुंदावत। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा नाम वाम जो है ध्यान होने चाहिए दोस्तों। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली बेगू किसान आंदोलन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो आपको इनको भी मेंशन करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा ठाकुर था जिसकी वजह से वहाँ के किसान परेशान थे, तो आपको पता होना चाहिए अनूप सिंह चुंडावत की वजह से ठाकुर जो था बेगू का उसकी वजह से काफ़ी किसान परेशान थे। ऐसा क्या रीज़न था? तो रीज़न था उसने एक टैक्स सिस्टम लागू कर रखा था वहाँ पे, उसका नाम था लाग बाग टैक्सेस। ठीक है, तो लाग बाग के टैक्सेस जो है बहुत ज़्यादा किसानों के ऊपर लगाए जाते थे और दे डिमांडेड टू रिड्यूस द टैक्सेस, तो किसान चाह रहे थे कि भाई इस टैक्सेस को घटाया जाए, कम किया जाए। देयर फॉर एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन ठिकाना एंड पीजेंट्स, तो किसान
जो थे पीजेंट्स थे और जो ठिकाना था उसके बीच में जो है एक एग्रीमेंट कराया जाता है। लेकिन ये दोस्तों एग्रीमेंट जो है अप्रूव्ड कर दिया जाता है जो भी मेवाड़ स्टेट के द्वारा, क्योंकि इसको जो है ऐसा कंसीडर किया जा रहा होता है कि ये एक बोल्शेविक एग्रीमेंट है। बोल्शेविक दोस्तों ये रशिया वशिया के साइड से जो है दोस्तों ये सब टर्म्स आई हुई थी उस वक्त पे। तो उस ज़माने में इन सबको डर था, भय था, और जितने भी राजा लोग थे वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। तो उन सबको ये था कि ये बोल्शेविक एग्रीमेंट जैसा है तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बोल्शेविक मूवमेंट नहीं शुरू हो जाए, और इस वजह से जो है राजा लोग डरे हुए थे। तो इन्होंने जो है इसको एग्री नहीं किया, इसको डिसअप्रूव्ड कर दिया। ठीक है, ये जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसको डिसअप्रूव कर दिया। अब होता क्या है, तो स्टेट जो है दोस्तों, जो मेवाड़ स्टेट होती है वो ट्रेंच नाम से व्यक्ति होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजती है कि इस मैटर को जाके समझ के आओ। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए ट्रेंच जो है इस मैटर को समझने के लिए कि किसानों की क्या समस्या है उसको देखने के लिए जाता है। तो ट्रेंच वॉज बाइकोटेड बाय द पीजेंट। तो पीजेंट जो है किसान जितने भी होते हैं वो ट्रेंच जब आता है तो उसको जो है बाइकआउट कर देते हैं। तो ट्रेंच ऑर्डर दे देता है फायरिंग करने का। ट्रेंच ऑर्डर्ड टू शॉट फायर ऑन द असेंबली ऑफ द पीजेंट। तो पीजेंट की जो असेंबली होती है उसके ऊपर सीधे फायरिंग का ऑर्डर दे देता है ट्रेंच, जो कि वो गोविंदपुरा के जो विलेज के किसान होते हैं उनके ऊपर देता है, जो कि ये घटना घटी थी 13 जुलाई 1923 को। ठीक है, तो 13 जुलाई 1923 को ये घटना घटी थी, और दो पीजेंट, एक का नाम था रूपा जी, दूसरे का नाम था कृपा जी, जो कि धाकड़ समुदाय से थे, धाकड़ कास्ट के थे, वो मारे जाते हैं इस फायरिंग में। और 1925 एडी में क्या होता है, जो जितनी भी किसानों की डिमांड थी उन सभी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये जो है इस तरीके से दोस्तों ये बेगू का आंदोलन होता है, ये बेगू का जो किसान आंदोलन था इस तरीके से चलता है। अब इस आंदोलन के जो इम्पोर्टेंट लीडर थे दोस्तों इनके बारे में पता होना चाहिए। 2 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आप आरएस मेंस एग्जाम लिख रहे हैं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे आएगा, यहाँ पे पूछ सकता है वो कि कौन कौन इंपॉर्टेंट लीडर थे। तो राम नारायण चौधरी नाम से जो है एक तो ये इंपॉर्टेंट लीडर थे, जो कि एट दैट टाइम ही वो सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ जो कि विजय सिंह पथिक के द्वारा पिछली हमने वीडियो में बात की थी उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो उसी के जो है सेक्रेटरी बने हुए थे राम नारायण चौधरी। अब विजय सिंह पथिक जो थे वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मूवमेंट। तो विजय सिंह पथिक भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे दोस्तों, और ये राम नारायण चौधरी तो जुड़े हुए थे ही सही। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में दोस्तों अब एक और मूवमेंट होता है राजस्थान में जिसका नाम था एकी मूवमेंट। एकी मूवमेंट जो है दोस्तों वॉज स्टार्टेड बाय द पीपल ऑफ भील ट्राइब। दोस्तों भील ट्राइब का के द्वारा चलाया गया एक मूवमेंट था, एकी मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि एक भोमट रीजन में जो है दोस्तों चलाया गया था। भोमट रीजन जो है में चलाए जाने की वजह से इसको भोमट भील मूवमेंट भी कहा जाता है दोस्तों। भोमट भील मूवमेंट कहते हैं इस एकी मूवमेंट को। ठीक है, अब इस मूवमेंट में के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखते हैं। द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ऑन फुल मून डे ऑफ द वैशाख मंथ फ्रॉम अ प्लेस नेम्ड मातरकुंडिया इन द चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो चित्तौड़गढ़ में मातरकुंडिया नाम से जगह है जहाँ पे वैशाख मंथ में जो पूर्णिमा होती है मतलब फुल मून डे होता है तब ये मूवमेंट शुरू किया गया था, ये मूवमेंट चलाया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से किसानों की सबकी अपनी अपनी प्रथाएं होती थी, तो इस तरीके से कोई डेट डिसाइड करके जो है वो लोगों ने ये मूवमेंट को शुरू किया था, जो कि एक ही मूवमेंट के नाम से जाना गया। ठीक है, अब मातरकुंडिया को जो है राजस्थान में, ये एक नोट पॉइंट है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मातरकुंडिया कहाँ पे लोकेटेड है तो आपको पता होना चाहिए, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, यहाँ पढ़ा दिया है, तो अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो देख रहे हो तो बहुत काम आएगी ये चीजें। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आरएस के प्रीलिम्स एग्जाम में भी आते हैं और राजस्थान में बहुत तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहां भी आते हैं। अब मातरकुंडिया को जो है राजस्थान का हरिद्वार भी बोला जाता है, हरिद्वार ऑफ राजस्थान। और यहाँ पे जो है देखिए इसमें हुआ क्या था, इस मूवमेंट में चीफ लीडर ऑफ द मूवमेंट वॉज मोतीलाल तेजावत। ये चीफ लीडर के बारे में आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इस मूवमेंट का कौन
चीफ लीडर था, ठीक है। सो ही वॉज कामदार मैनेजर एट झाड़ोल ठिकाना ऑफ द मेवाड़ स्टेट। तो मेवाड़ स्टेट की झाड़ोल ठिकाना में जो है कामदार मैनेजर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये मैनेजर था। ये जो मोतीलाल तेजावत जी थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कामदार मतलब मैनेजर थे, ठीक है, जो मेवाड़ स्टेट का झाड़ोल नाम से झाड़ोल ठिकाना था, ठीक है। इनिशियली द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन द तहसील नेम्ड झाड़ोल, कोटड़ा और गोगुंदा। तो शुरुआत में तो दोस्तों ये मूवमेंट जो है इन 3 इम्पोर्टेंट जो जगह हैं जिनके नाम बताए गए हैं, एक तो होगी झाड़ोल, दूसरी कोटड़ा और गोगुंदा, वहाँ पे चलाया गया था। उसके बाद में धीरे धीरे स्प्रेड होते होते ये मूवमेंट डूंगरपुर भी पहुँचा, फिर बांसवाड़ा, ईडर और विजयनगर में भी पहुँचा था गुजरात में, ठीक है। अब मोतीलाल जो तेजावत थे वो प्रेजेंटेड अ 21 पॉइंट डिमांड लेटर। तो ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट लीडर है तो हो सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए इनसे, या 5 मार्क्स में भी आ जाए तो आ जाए, लेकिन अगर 5 मार्क्स में आना होगा तो शायद काफ़ी मल्टीपल मूवमेंट्स को कवर करें, ठीक है। आरपीएससी आरएएस मेंस एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगी तो मुश्किल ही है मोतीलाल तेजावत पे, लेकिन आपको चूंकि ये सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स है, कहा नहीं जा सकता है किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको मोतीलाल तेजावत के बारे में भी, जितने भी अंडरलाइंड है यहाँ पे दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब मैंने उस वक्त पे जब मैंने मेरी आरएएस मेंस 2018 की तैयारी की थी उस वक्त की चीज़ें हैं दोस्तों, जिन्होंने मेरी खुद की मदद की थी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपकी भी मदद करेंगे, ठीक है। तो आपको बड़ा ध्यान से पढ़ना है इन एक एक लाइन को, ये एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और ये जो है आपसे 2 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन फॉर्म में पूछी जा सकती है, ठीक है। अभी इन्होंने क्या लिखा, मोतीलाल तेजावत ने 21 पॉइंट की डिमांड रखी थी, तो 21 पॉइंट डिमांड लेटर लिखा था टू मेवाड़ महाराणा विच इज कॉल्ड कॉल ऑफ मेवाड़, जिसको कॉल ऑफ मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और 1922 एडी में देयर वॉज पुलिस फायरिंग हुई थी ऑन द असेंबली हेल्ड इन नीमरा विलेज विजयनगर में जो है एक पुलिस फायरिंग हुई थी, जहाँ पे जो है काफ़ी सारे जो है ये किसान लोग जो थे वो मारे गए थे। सो इट इज़ कॉल्ड द सेकेंड जलियांवाला मासेकर, इसको जो है सेकेंड जलियांवाला मासेकर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस तरीके से जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये इस तरीके की राजस्थान में घटनाएं हुई हैं, और ये जो किसान आंदोलन होते रहे उनमें जो है कई किसान मारे गए, ठीक है। तो अब देखो आफ्टर इट मोतीलाल तेजावत was underground, but in 1928 AD, on the suggestion of गांधीजी, he surrendered himself to the ईडर पुलिस। तो ईडर की जो पुलिस थी दोस्तों उसमें आके सरेंडर कर दिया था गांधीजी के कहने पे मोतीलाल तेजावत ने। पहले तो ये अंडरग्राउंड ही चल रहे थे, ये 1928 AD में इन्होंने सरेंडर कर दिया। अब होता क्या है, तो ये ऐसा होता है कि भाई ये जो ईडर स्टेट है वो हैंडेड हिम ओवर टू द मेवाड़ स्टेट। तो ईडर की जो भी स्टेट थी वो मेवाड़ की स्टेट को जो है इनको सौंप देती है, और मेवाड़ सुप्रीम जो है जुडिशियल इंस्टीट्यूट महाइंद्र सभा नाम से एक जुडिशियल इंस्टीट्यूट था, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट होती है ना उस तरीके से, या फिर हाई कोर्ट होती है उस तरीके से मेवाड़ की जो है महाइंद्रज सभा नाम से चलती थी, जो कि एक जुडिशियल इंस्टीट्यूट था। वो ऑर्डर देती है मोतीलाल तेजावत को टू गिव रिटन अश्योरेंस ऑफ नॉट डूइंग एंटी स्टेट एक्टिविटीज़। तो एक अश्योरेंस मांगती है मोतीलाल, ये जो हमारे ये तेजावत जी थे, ठीक है, तो उनसे जो है एक रिटर्न स्टेटमेंट मांगती है कि भाई आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी। फिर मोतीलाल कोठारी जो है हु वॉज अ असिस्टेंट ऑफ गांधी जी प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर इन इट, ठीक है, जो कि एक असिस्टेंट थे गांधी जी के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मणिलाल नाम से कोठारी नाम से थे एक पर्सन, ठीक है, जो कि गांधी जी के असिस्टेंट थे। उन्होंने यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल एज अ मीडिएटर प्ले किया था, ठीक है, इसलिए ये मोतीलाल तेजावत बच गए थे, ठीक है। 1936 AD में मोतीलाल तेजावत वॉज रिलीज्ड, ठीक है, तो 1936 लग गया इनको रिलीज होते होते, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिए किस तरीके से अलग अलग लीडर्स के अंडर में अलग अलग आंदोलन चलाए गए थे। अब यहाँ पे एक
मीना ट्राइब्स का भी एक मूवमेंट हुआ था दोस्तों, अब हम उसको पढ़ेंगे। ये चौथे नंबर का मूवमेंट है, ठीक है। मीना ट्राइब के द्वारा जो है दोस्तों राजस्थान में मीना समुदाय काफ़ी फेमस है और पूरे देश में मीना समुदाय को जाना जाता है, ठीक है। तो मीना कास्ट वॉज केप्ट अंडर द क्रिमिनल कास्ट एक्ट ऑफ 1925 AD, ठीक है। तो मीना कास्ट ने जो है क्रिमिनल कास्ट एक्ट जो था उसके अंडर में बार बार इनको एक्चुअली क्या है कि पुलिस थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। तो मीना कास्ट के लोग थोड़े परेशान थे यहाँ पे, मीना ट्राइब के लोग। मीना कास्ट वॉज केप्ट अंडर क्रिमिनल कास्ट एक्ट ऑफ 1925 AD। मेनली ये दोस्तों ये जो है फॉरेस्ट के एरिया में रहते थे ये मीना ट्राइब के लोग, और इनसे जो है मतलब ब्रिटिशर्स को बड़ा खतरा सा रहता था। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर जो है क्रिमिनल कास्ट एक्ट के अंडर में कई सारी ऐसी मीना ट्राइब की तरह कई सारी ट्राइब थी, कास्ट थी, तो दोस्तों उनको जो है इसमें डाला हुआ था इस कैटेगरी में, ठीक है। तो लेटर ऑन अंडर द जरायम पेशा लॉ of 1930 AD, it was made compulsory for every Meena male and female of about 25 year age to give its presence in the police station। तो इनको बार बार पुलिस स्टेशन में जो मीना ट्राइब के या मीना कास्ट के लोग, मीना कास्ट के जो मेल और फीमेल थे उनको, जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा थी, उनको पुलिस स्टेशन में प्रेजेंस देनी पड़ती थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों उस वक्त पे इनके ऊपर बहुत बुरा हो रहा था, इनको बार बार पुलिस के पास जाकर के प्रेजेंस लगानी पड़ती थी। तो 1933 AD में एक घटना घटती है, जो मीना रीजनल जनरल असेंबली है उसकी स्थापना की जाती है, और मीना रीजनल जनरल असेंबली में मीना क्षेत्रीय महासभा के नाम से भी जाना जाता है इसको, उसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1933 AD में। तो द जनरल असेंबली डिमांडेड टू कैंसल द जरायम पेशा लॉ, ठीक है। तो ये जो जरायम पेशा लॉ था उसको कैंसिल करने की जो है बात यहाँ पे उठाई जाती है इस मीना रीजनल जनरल असेंबली में, और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है मीना कास्ट के लोग जो है परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से इस तरीके से जो है ये एक कंसेंसस बिल्ट होता है इनके बीच में। अब देखो 1944 AD में जाकर के मीना कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है, जो कि नीम का थाना सीकर में ऑर्गेनाइज होती है दोस्तों। नीम का थाना अब जब सीकर में ऑर्गेनाइज हो रही है तो साथ में यहाँ पे ये भी लर्न कर लेना कि नीम का थाना सीकर में मिलता है, ठीक है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे होते हो तो, ठीक है। तो बाकी आपको पता होना चाहिए कि मीना समुदाय के द्वारा किस तरीके से आंदोलन चला था उस वक्त पे। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ मुनि मगन सागर, या हिंदी में भी लिखा हुआ है मुनि मगन सागर के अंडर में जो है उनकी लीडरशिप में एक ये मूवमेंट चलता है, और इन इट मीना सोसाइटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय देयर ग्लोरियस पास्ट। अब मीना समुदाय को दोस्तों उनके ग्लोरियस पास्ट के साथ में जो है मुनि मगन सागर जो है प्रेजेंट करते हैं। मुनि मगन सागर ने एक मीन पुराण नाम से भी, ये मीन पुराण नाम से भी जो है किताब को लिखा हुआ होता है, तो जो कि काफ़ी फेमस है मीना समुदाय में। तो 1944 AD में बंशीधर शर्मा जो है एस्टेब्लिश करते हैं जयपुर मीना रिफॉर्म कमेटी, ठीक है। बंशीधर मीना 1944 AD में ही एक जयपुर मीना रिफॉर्म कमेटी बनाते हैं, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमको आज़ादी मिल जाती है 1947 में, उसके बाद में एक जो ये जयराम पेशा कानून था, ठीक है, जयराम पेशा लॉ, उसको कैंसिल कर दिया जाता है 1952 AD में, क्योंकि अब तो देश आज़ाद हो गया तो इस तरीके के कानूनों का कोई रिलेवेंस नहीं रह जाता। अब देखो 1946 AD में ऑल मीना पीपल ऑफ द जयपुर रीजन वॉलंटरीली रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चौकीदार वॉचमैन, ठीक है। तो जितने भी मीना पीपल होते हैं जो कि जयपुर रीजन के होते हैं वो वॉलंटरीली मतलब खुद से ही रिजाइन कर देते हैं जितनी भी चौकीदारी की पोस्ट थी वॉचमैन की उससे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इतिहास में गजब गजब के मूवमेंट हुए हैं, और ये हमको बताते हैं कि इस तरीके से अलग अलग चाहे पीसेंट हो या अलग अलग कास्ट हो उनका योगदान रहा, स्पेशली अभी जैसे राजस्थान का इतिहास है तो उसमें, ठीक है। अब देखो दयाराम सरस्वती और राजस्थान के बारे में बताया गया है, और
राजस्थान में जो है दयानंद सरस्वती जब आए थे तो इनके द्वारा क्या मूवमेंट चलाया गया था, थोड़ा इसके ऊपर भी इसी वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें होता ये है कि 1865 एडी में दयानंद सरस्वती पहली बार जो है बिकेम द स्टेट गेस्ट ऑफ करौली प्रिंसली स्टेट। तो करौली की जो प्रिंसली स्टेट थी उसमें पहली बार दयानंद सरस्वती जी को जो है बुलाया जाता है और एज अ गेस्ट के तौर पे। ठीक है, फिर सेकेंड टाइम 1881 एडी में ही केम टू राजस्थान, वो राजस्थान आते हैं और विजिट करते हैं उदयपुर, जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वहाँ पे जाते हैं, उसको विजिट करते हैं ऑन द कॉल ऑफ कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास के कहने पर उदयपुर में बुलाया जाता है और वो फिर वहाँ पे विजिट करते हैं उदयपुर में 1881 एडी में। सो एट उदयपुर ही रोड द सेकेंड पार्ट ऑफ द सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का जो है सेकेंड पार्ट जो है दोस्तों, सेकेंड पार्ट सत्यार्थ प्रकाश का उनके द्वारा लिखा जाता है, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा यहीं पे उदयपुर में ही लिखा जाता है, जो कि गुलाब बाग में लिखा जाता है, ऐसा माना जाता है, बताया जाता है, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। ठीक है, जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे तब ये गुलाब बाग और इन सब का भी वर्णन था वहाँ पे। ठीक है, आप जाकर के देख सकते हो मेवाड़ के इतिहास में। अब देखो 1883 एडी में जो है ही एस्टेब्लिश्ड परोपकारिणी सभा इन उदयपुर। उदयपुर में उन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की और महाराणा सज्जन सिंह, जो महाराणा सज्जन सिंह उनके कंटेम्प्रेरी थे एक तरीके से, तो महाराणा सज्जन सिंह वॉज मेड इट्स चेयरपर्सन, और इस परोपकारिणी सभा के चेयरपर्सन बनाया गया महाराणा सज्जन सिंह को। लेटर ऑन इट वॉज ट्रांसफर्ड टू अजमेर, बाद में उसको सभा को जो है अजमेर में शिफ्ट कर दिया गया। एक विष्णु लाल पांड्या नाम से थे एक पर्सन, उन्होंने एस्टेब्लिश किया आर्य समाज को इन द मेवाड़। मेवाड़ में अगर आर्य समाज को की स्थापना की किसी के द्वारा तो वो थे विष्णु लाल पांड्या। और इन राजस्थान में फर्स्ट ऑफ ऑल द आर्य समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अजमेर। तो पहली बार अगर आर्य समाज कहीं पे राजस्थान में बना था तो वो था अजमेर। इस तरीके से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर्स में बहुत आते हैं दोस्तों, और फ्रीक्वेंसी में पूछे जाते हैं। हर पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को बहुत मिलते हैं। राजस्थान के जितने भी छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखो 13 फरवरी, ये जो 1881 है, 13 फरवरी 1881 को एक वैदिक प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश की जाती है। यहाँ पे वैदिक प्रिंटिंग प्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अजमेर, अजमेर में एस्टेब्लिश की जाती है, और इट्स वर्क वॉज टू स्प्रेड द वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर को स्प्रेड करना जो है इसका लक्ष्य था। अब आर्य समाज जो था, आर्य समाज ऑल्सो स्प्रेड इन भरतपुर, भरतपुर में भी आर्य समाज को स्प्रेड किया गया। द मेन वर्कर्स ऑफ द आर्य समाज इन भरतपुर वर मास्टर आदित्येंद्र। ठीक है, और इसके अलावा जो आर्य समाज, जो मेन वर्कर थे आर्य समाज के भरतपुर में, वो थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो ये कुछ पर्सन्स थे जो कि आर्य समाज की जो भी फिलॉसफी थी वेदांत की को लेकर के, जो है वैदिक साहित्य को लेकर के, उसको जो है स्प्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पे 2 पर्सन हो गए, ये मास्टर आदित्येंद्र और दूसरे हो गए जुगल किशोर चतुर्वेदी। ही बिकेम डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ये क्या बन जाते हैं? डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं मत्स्य संघ के। ठीक है, जो मत्स्य संघ है आपको पता होगा, ये अलवर वाले रीजन में मत्स्य संघ थे, उसकी स्थापना की गई थी। तो वहाँ पे जो है ही बिकेम डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इनको बनाया गया था, जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ही ऑल्सो नॉन एज नेहरू ऑफ राजस्थान। तो कभी को पूछ ले कि नेहरू ऑफ राजस्थान किसको कहा जाता है, तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है, ये पता होना चाहिए आपको। द वर्कर्स ऑफ द आर्य समाज इन अजमेर वर। तो अजमेर में जो आर्य समाज के जो वर्कर थे वो आप यहाँ पे देख लो, चंद्रकरण शारदा और हरविलास शारदा। ठीक है, कौन कौन होंगे? चंद्रकरण शारदा और
हरविलास शारदा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है, ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहिए। ये जो वर्कर्स हैं, बस मेरा पर्पज़ यही था इस चीज़ को पूरी तरह से कंप्लीट करना, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट जो है आप समझ सकते हो अब तक मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं। और जोधपुर के महाराज यहाँ पे जसवंत सिंह द्वितीय जो थे और सर प्रताप वर ऑल्सो क्लोज्ड टू दयानंद सरस्वती। तो ये जसवंत सिंह द्वितीय और सर प्रताप नाम से जो थे वो काफ़ी ज़्यादा दयानंद सरस्वती के करीबी थे, ठीक है। और इसके अलावा दयानंद सरस्वती के टाइम पे एक चीज़ ये कही जाती है कि इट इज़ सेड दैट लविंग वोमेन ऑफ जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय नेम्ड नन्ही जान पॉइजनड दयानंद सरस्वती एंड देयरफॉर दयानंद सरस्वती डाइड इन अजमेर। तो ऐसा कुछ कहा जाता है, यहाँ पे ऐसी बात कही जाती है, कोई गारंटी नहीं है। इट इज़ सेड कि जो लविंग वुमेन ऑफ जोधपुर महाराज जसवंत सिंह द्वितीय जो थे उनकी जो वाइफ थी उन जिसका नाम था नन्ही जान, उसने जो है दयानंद सरस्वती को जहर दे करके मार दिया था अजमेर में ही, ठीक है। अब देखो इसके बाद में छठे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट एक पीजेंट मूवमेंट था वो था बूंदी का, और इसके बाद हम नीमराणा का पीजेंट मूवमेंट भी देखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों, जब इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं हम तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो ही जाएगी, ठीक है। तो बूंदी पीजेंट मूवमेंट की बात हो रही है जो कि 1920 AD में साधु सीताराम दास के द्वारा चलाया गया था, जो कि फाउंडेड द दाबी किसान पंचायत। उन्होंने दाबी किसान पंचायत की स्थापना की थी और उनके कौन थे ये? साधु सीताराम दास, इनके द्वारा ही बूंदी पीजेंट मूवमेंट चलाया गया था। एंड हरला भड़क वॉज मेड इट्स चेयरमैन। हरला भड़क को जो है इसका चेयरमैन भी बनाया गया था। अ पुलिस ऑफिसर नेम्ड इकरम हुसैन, ठीक है। तो ये एक पुलिस ऑफिसर था दोस्तों इकरम हुसैन, जिसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इसने जो है काफ़ी बड़ी असेंबली थी और उसके ऊपर फायर किया था, ठीक है। जो कि किसानों की एक बहुत बड़ी असेंबली चल रही थी, उसके ऊपर इसने जो है फायरिंग करवाई थी। इकराम नाम से, हुसैन नाम से जो है ये पर्सन था, ठीक है, जिसने 2 अप्रैल 1923, ठीक है, 1923 को जो है फायरिंग करवाई थी किसानों की असेंबली के ऊपर। तो अ पर्सन नेम्ड नानक जी भील, एक पर्सन था जिसका नाम था नानक जी भील डाइड इन इट एंड वाइल सिंगिंग झंडा सॉन्ग। तो झंडा गीत जो है गाते हुए ये नानक जी भील जो है मारे गए थे। ये सब चीज़ें घटनाएं दोस्तों बूंदी पीजेंट मूवमेंट की है, आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे बूंदी पीजेंट मूवमेंट स्पेशली पूछ लिया जाता है 2 या 5 नंबरों में, ठीक है, तो अच्छे से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आप लिख सकें इसके बारे में। ये सब चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नीमराणा नाम से भी पीजेंट मूवमेंट हुआ था जो कि अलवर में आता है, ठीक है। नीमराणा जो है अलवर में आता है, तो वहाँ पे एक नीमराणा में पीजेंट मूवमेंट हुआ था जो कि 14 मई 1925 AD को हुआ था, ठीक है। 14 मई 1925 AD को कमांडर थे इसके छज्जू सिंह जी और शॉट द फायर। तो इसमें क्या हुआ, छज्जू सिंह जो थे उन्होंने फायरिंग की थी। यहाँ पे हर किसी मूवमेंट में आप देखोगे तो किसी ना किसी पर्सन ने फायरिंग की है, कोई ना कोई लीडर रहा है और कोई ना कोई सभा की स्थापना की गई है। तो ये जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, ऐसी ही चीज़ें RPSC जो है जितने भी एग्ज़ाम होती हैं वहाँ पे ऑब्जेक्टिव तौर पे तो पूछती है। बाकी दोस्तों RS मेंस में आपको थोड़ा स्पेसिफिकली ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है 2 या 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट करता है ये फायर छज्जू सिंह। द पीजेंट हु वर डूइंग एजिटेशन इन नीमराणा, मेनी पीजेंट्स वर डाइड इन इट, ठीक है। काफ़ी सारे पीजेंट जो है इसमें मारे जाते हैं। द न्यूज़पेपर तरुण राजस्थान पब्लिश्ड दैट न्यूज़ विद इट्स पिक्चर, ठीक है। तो तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर में जो है ये इसकी पिक्चर भी छापी जाती है। महात्मा गांधी इसको डबल डायरिज्म नाम से जो है
इसको बोलते हैं, ये जो घटना घटी थी, ठीक है। क्योंकि जनरल डायर ने जिस तरीके से बंदूकें चलवाई थी, आपको पता होगा, फायरिंग कराई थी जलियांवाला बाग में, उस तरीके से यहाँ पे भी बहुत फायरिंग कराई है छज्जू सिंह ने, इसलिए जो है गांधी जी ने इसको डबल डायरिज्म कहा है, ठीक है। अब एक भगत मूवमेंट हुआ था, ठीक है, तो भगत मूवमेंट के बारे में दोस्तों हम आगे पढ़ लेंगे इसमें जो है इस पीडीएफ में, ठीक है, भगत मूवमेंट के बारे में। अब तो प्रजामंडल मूवमेंट आ रहा है दोस्तों, प्रजामंडल मूवमेंट खत्म होने के बाद भगत मूवमेंट भी आएगा, तब हम उसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रजामंडल मूवमेंट को कवर करेंगे। काफ़ी सारे प्रजामंडल मूवमेंट है राजस्थान में चलाए गए थे, चूँकि कई सारी रियासतें थी, तो 19 रियासतों में 19 प्रजामंडल मूवमेंट चल रहे थे, ठीक है, जिनका पर्पस था दोस्तों, जो भी राज्य पूरे राजस्थान में थे, ठीक है, वहाँ पे एक देश भावना को जागृत करना था, ठीक है। तो अभी तो दोस्तों इस वीडियो को जो है यहीं तक रखते हैं, और दोस्तों आप जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स ढूंढ रहे हो आरएस मेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश मीडियम में, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर के उनको बाई कर सकते हो, वो अमेज़ॉन पर आपको अवेलेबल होगी, उनसे जो है अपने नोट्स प्रिपेयर करें और अपने आने वाले इस आरएस मेंस एग्जाम की तैयारी करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को अभी मैं एंड करता हूँ। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।